नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 जिसका नाम है व्रत। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9वीं में भी हमने अध्याय पढ़ा था व्रत, जिसमें हमने व्रत के अंदर जाना था। व्रत खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, ठीक है। और बच्चों अब जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं यानी कक्षा 10 में जो व्रत, बच्चों इसमें हम बेसिकली हम जानेंगे व्रत और रेखा, यानी कि व्रत और रेखाओं के बीच में संबंध क्या होता है। व्रत और रेखाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे और व्रत और रेखा से संबंधित बच्चों हम प्रमेय करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्रत क्या होता है। एक केंद्र बिंदु से समान दूरी पर चारों ओर से घिरी एक बंद आकृति होती है बच्चों, वो व्रत होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो केंद्र से चारों ओर से समान दूरी पर जो ये बनी आकृति है बच्चों, ये हमारी व्रत होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कक्षा 9वीं में हमने जाना था कि व्रत का जो ये केंद्र बिंदु होता है और ये होती है व्रत की त्रिज्या, और अगर हम इस त्रिज्या को दुगना कर दें तो बच्चों ये होता था हमारा व्रत का व्यास। और एक व्रत का जो व्यास है वो व्रत को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है बच्चों। और व्रत के केंद्र को छोड़कर व्रत के अंदर व्रत की एक परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो खींची गई रेखा होती थी बच्चों, वो होती थी व्रत की जीवा। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं कि अगर व्रत के केंद्र बिंदु से हम दो त्रिज्याओं को व्रत की परिधि पर मिलाते हैं तो यहाँ पर जो बनने वाले जो खंड थे ये हमारे थे त्रिज्या खंड। क्या थे? त्रिज्या खंड। और ये था बच्चों हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड और ये था हमारा लघु त्रिज्या खंड, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ये जो हमारा यहां से लेकर ये था हमारा बच्चों चाप। क्या था? चाप। और इस लघु त्रिज्य खंड का जो चाप होता है बच्चों उसे हम कहते हैं लघु चाप, और ये जो बड़े त्रिज्य खंड का चाप होता है इसे हम कहते हैं दीर्घ चाप, ठीक है बच्चों। तो ये व्रत के बारे में जो सामान्य सी बातें थी वो हमने कक्षा 9वीं में इनके बारे में जाना था। और बच्चों इसके अलावा हमें पता है कि जो व्रत की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, और व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमने कक्षा 9वीं में इसके बारे में जाना था। अब बच्चों हम देखते हैं कि कक्षा 10 में हमें व्रत में यानी कि व्रत अध्याय में क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमें कक्षा 10 में जो व्रत अध्याय है उसमें हम देखेंगे व्रत और रेखाओं के बीच में संबंध। व्रत और रेखाओं के बीच में संबंध, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे हम, मान लीजिए ये हमारे पास एक व्रत है और एक रेखा है जो बिल्कुल इस व्रत को काटकर जा रही है, ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार आगे हमारे पास एक व्रत है और एक रेखा है जो बिल्कुल इसको यहां से छूकर जा रही है। और एक बच्चों इसी प्रकार हमारे पास व्रत है और एक रेखा है जो इसके बिल्कुल बाहर में, जो इसे छू नहीं रही है वो इसके बाहर है, ठीक है बच्चों। हमारे पास ये व्रत और व्रत से संबंधित 3 स्थितियां रेखाओं की। तो बच्चों ऐसी रेखा जो व्रत को बीच में से काट कर जाती है बच्चों, इसे हम कहते हैं छेदित रेखा। क्या कहते हैं? छेदित रेखा, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देख, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्रत के अंदर कितनी छेदित रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बच्चों हम यहां पर कितनी भी छेदित रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक व्रत के अंदर कितनी छेदित रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो छेदित रेखाओं की संख्या, तो व्रत के अंदर एक छेदित रेखा की संख्या बच्चों कितनी हो सकती है? अनंत। यानी कि मैं एक व्रत के अंदर अनंत छेदित रेखाएं खींच सकता हूं।
अगर बच्चों यही प्रश्न मैं आपसे यूं पूछूं कि एक वृत्त के अंदर दो बिंदुओं से, एक वृत्त के अंदर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली मैं कितनी छेदित रेखाएं खींच सकता हूं, तो बच्चों दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हम सिर्फ एक ही छेदित रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप यहां से खींचोगे तो वो सिर्फ एक ही बिंदु पर जाएगी। हमारे पास मान लो ये दो बिंदु दिए हुए हैं और इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो छेदित रेखा होगी वो कितनी होगी, एक ही छेदित रेखा होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, एक वृत्त में अगर एक रेखा उसको परिधि पर स्पर्श करती है यानी छूती है तो उस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, तो स्पर्श रेखा, अब ध्यान से देखिए, जो हमारा वृत्त होता है उसको स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। क्या करती है? एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी कि ध्यान से देखिए कि जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को उसकी परिधि के ऊपर सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो हमारे यहाँ पर जो अगर बात करें तो पॉइंट, अगर हमारा बिंदु ए है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बिंदु बी सी डी कितने भी बिंदु हों, लेकिन जो एक स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। तो बच्चों उसके बाद अगर बात करें हम तो एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो बच्चों हम कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एक वृत्त के अंदर हम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो बच्चों ध्यान से रखना, एक वृत्त के ऊपर हम सिर्फ दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींचोगे आप तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और ऐसी सिर्फ दो ही रेखाएं होंगी जो स्पर्श करेंगी और समांतर होंगी। ठीक है बच्चों, तो स्पर्श रेखा। ठीक है, अब बच्चों आगे हमारे पास है कि एक जो रेखा वृत्त के बाहर होती है इसे हम कहते हैं अछेदित रेखा। क्या कहते हैं? अछेदित रेखा। तो बच्चों इसको सिर्फ इसका हमें नाम ही पता होना चाहिए, इस पर आधारित आगे जो अध्याय में कुछ भी नहीं है। तो हमें जो इस अध्याय में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस अध्याय का वो है स्पर्श रेखा। तो बच्चों हमें एक तो स्पर्श रेखा पता होनी चाहिए और इस पर आधारित जो आगे इसके गुणधर्म है उसके बारे में पता होने चाहिए। चलिए करते हैं। तो बच्चों जो गुणधर्म है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि एक वृत्त के अंदर एक स्पर्श रेखा पर, एक वृत्त के अंदर एक स्पर्श रेखा पर केंद्र बिंदु से जो ये त्रिज्या होती है वो हमेशा बच्चों एक लंब होती है। क्या होती है? एक लंब होती है। ठीक है, एक तो हमें ये ध्यान में रखना है और इससे संबंधित प्रमेय हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि बाहरी बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु O है। तो यानी कि एक बाहरी बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई दो जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो लंबाई में क्या होती हैं बच्चों? हमेशा बराबर होंगी। तो OP बराबर OQ। ठीक है, ये भी इससे संबंधित प्रमेय है, वो भी हम आगे करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस पर आधारित ये जो नियम है, प्रमेय, इस पर आधारित हम आगे कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से की जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बच्चों ये प्रमेय है, ये बिल्कुल एक नियम पर आधारित है, थोड़ी सी बोरिंग है लेकिन इसे हम देखते हैं। मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये एक रेखा है XY और ये हमारा केंद्र बिंदु है O और ये है M। ठीक है, और हमें यहां पर सिद्ध करना है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि हमें ये वाला जो कोण है ये हमें 90 डिग्री, यानी कि ये हमें लंब सिद्ध करना है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो OM है वो लंब है XY पर। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक बिंदु लूंगा इस रेखा पर, जिसे मान लीजिए P बिंदु, और इसको मैं यहां पर P से मिला दूंगा। तो हम रचना में लिखेंगे, ये हमें सिद्ध करना है, और रचना में हम लिखेंगे कि OP को जोड़ा। ठीक है बच्चों, अब उपपत्ति में देखिए, तो बच्चों उपपत्ति में देखिए आप, अगर मेरा यहां पर मैं एक नाम दूंगा इसको N, क्या दूंगा, मान लीजिए ये हमारा N है, तो क्या ON एक त्रिज्या है? बिल्कुल है बच्चों, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर छूने वाली जो भी रेखा होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। तो OM भी क्या है, त्रिज्या। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो OM है वो बराबर है ON के, OM है वो बराबर है ON के। तो बच्चों आगे देखिए, मैं ये भी कह सकता हूं कि जो OP है, क्या है, जो OP है ये बड़ा है ON से। यानी कि ये जो OP जो रेखा है ये ON से बड़ी है, क्योंकि बच्चों ये त्रिज्या के बाद भी जा रही है। तो फिर बच्चों यहां पर OM बराबर क्या, ON है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो OP है वो बड़ा है OM से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो OP है ये बड़ा है OM से। तो बच्चों इसके बाद अगर यानी कि मैं इस वृत्त के, यानी कि इस रेखा के ऊपर वृत्त के केंद्र बिंदु से कोई भी लाइन खींचूंगा, तो वो बच्चों यदि मेरी OP रेखा OM से बड़ी है, और मुझे पता है कि OM वृत्त का क्या है, M क्या है, वृत्त का स्पर्श बिंदु, और हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो किसी भी वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी वो ये बिंदु ये है। यानी कि इसके अलावा कोई भी बिंदु नहीं है जो वृत्त पर स्पर्श हो रहा है। तो यानी कि बाकी सारी रेखाएं जो भी केंद्र से आएंगी वो क्या होंगी, OM से बड़ी होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो OM है वो सबसे छोटी रेखा है, सबसे छोटी रेखा है। ठीक है, तो बच्चों दो बिंदुओं पर जो सबसे छोटी रेखा होती है, जो सबसे छोटी रेखा होती है वो हमेशा लंब होती है। बच्चों क्या होती है, लंब होती है। तो हमारी जब OM सबसे छोटी रेखा होगी, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो OM है वो लंब होगी किस पर, XY पर। किस पर, XY पर। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि जो OM है बाकी वृत्त के बिल्कुल सीधी रेखा यही होगी, बाकी इधर जो रेखाएं हैं जैसे जैसे इधर इधर रेखाएं खींचेंगे वो क्या होगी, OM से बड़ी होती जाएंगी, और बड़ी होने के लिए उनमें जो उनकी जो रेखाएं हैं वो तिरछी होती जाएंगी, थोड़ी थोड़ी क्या होती जाएंगी, तिरछी। लेकिन जो OM रेखा है वो बिल्कुल सीधी होगी, और एक रेखा, सीधी रेखा पर जब एक सीधी रेखा पड़ेगी बच्चों, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यानी कि OM लंब होगा XY पर। तो हमें याद रखना है कि एक वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। चलिए देखते हैं बच्चों आगे है हमारे पास प्रश्न कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब बच्चों अगला जो प्रमेय है वो हमारे पास ये है कि एक हमारे पास वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है P, और ये यहां पर वृत्त को मान लीजिए ये है हमारा केंद्र बिंदु O, और ये है हमारा Q, और ये है हमारा R बिंदु। ठीक है बच्चों, तो हमें यहां पर जो सिद्ध करना है, वो करना है PQ बराबर में PR। ठीक है, अब बच्चों हम रचना में क्या करेंगे, OQ को OR से मिला देंगे, OQ और OR जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं इनको हम मिला देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम एक और काम करेंगे, OP को भी यहां पर आपस में मिला देंगे, OP को जोड़ा। ठीक है बच्चों,
अब यदि मैं, हमारे पास त्रिभुज है, एक त्रिभुज है हमारे पास ओ क्यू पी और एक त्रिभुज है हमारे पास ओ आर पी, यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं बच्चों, तो जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि वो जो पी क्यू बराबर होगा पी आर के। तो चलिए करते हैं उपपत्ति में। तो उपपत्ति के लिए सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी, ओ क्यू पी और ओ आर पी में। तो बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो मैं कह सकता हूं कि OP बराबर होगा OP के, और यह होगी हमारी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, हमें पता है, हमने अभी प्रमेय 10.1 से पढ़ा है कि किसी स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कोण ओ क्यू पी बराबर है कोण ओ आर पी के, और ब्रैकेट में हम कारण देंगे 90 डिग्री और प्रमेय 10.1। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा हमारे पास यहां पर जो ओ क्यू बराबर है ओ आर के, ओ क्यू बराबर है ओ आर के, और ये है वृत्त की त्रिज्याएं, की है वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है बच्चों, तो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो आप यहां पर कह सकते हो कि ये दो भुजाएं और उसके बीच वाला कोण यानी कि एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ आर पी के। और जैसे ही ये जो त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम होगा ओ आर पी के, तो इनकी जो संगत भुजाएं वो बराबर होंगी, यानी कि पी क्यू बराबर होगा पी आर के सीपीसीटी से। किससे? सीपीसीटी से। और यही बच्चों हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये बच्चों एक वृत्त है और बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो है 24 और केंद्र से स्पर्श रेखा की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है, ये है बिंदु O और ये है बिंदु बाह्य बिंदु Q, ये है बिंदु Q, और हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। क्या पूछ रहा है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, इसे हम मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं? P। अब बच्चों हमें पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो मध्य में जो बनने वाला कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यानी कि त्रिभुज OPQ एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। अगर OPQ एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, तो इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर के। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कर्ण है हमारे पास 25 सेंटीमीटर बराबर में आधार है हमारे पास 24 और लंब बच्चों OP त्रिज्या हमें यहाँ पर निकालनी है। तो 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576 बटा प्लस में OP स्क्वायर होगा। ये बच्चों इधर जाके घटेगा तो OP स्क्वायर बराबर होगा 625 माइनस में 576। अब बच्चे से घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9 और 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। तो OP स्क्वायर बराबर होगा 49 और OP बराबर होगा अंडर रूट में 49। तो OP होगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। और OP ही हमारे वृत्त, इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी बच्चों 7 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है बच्चों हमारे पास की आकृति में यदि TP और TQ केंद्र के O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं
कि POQ 110 डिग्री है तो PTQ हमें बताना है। बच्चों हमें PTQ यानी कि ये वाला कोण बताना है। ठीक है, तो करते हैं ऐसे। सबसे पहले हमें ध्यान से देखिए कि कोण PQO, कोण POQ कितना है, कोण POQ ये बच्चों हमारा Q बिंदु है और ये है हमारा O बिंदु। तो POQ हमारा है 110 डिग्री। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमें पता है कि एक स्पर्श रेखा और एक त्रिज्या के बीच में जो बनने वाला कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, तो हमें ये पता है। तो हम अब लेते हैं एक चतुर्भुज, चतुर्भुज PTQO, यहां हम लेते हैं POQT, चतुर्भुज POQT में एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग बच्चों 360 डिग्री होता है। तो चलिए करते हैं। हमें पता है एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोण क्या है, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर होगा 360 के। ठीक है बच्चों, अब कोण जो P है वो हमें पता है 90 डिग्री है, क्योंकि एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है 90 डिग्री। कोण O है बच्चों 110 डिग्री, कोण Q है 90 डिग्री और कोण T हमें चाहिए। तो बच्चों ये होगा 110 प्लस 90 290 डिग्री प्लस कोण T बराबर में होगा 360 डिग्री। ये उधर जाके बच्चों घटेगा तो कोण T होगा 360 माइनस में 290, तो कोण T होगा 70 डिग्री। क्या होगा, 70 डिग्री। तो 360 में से 290 जाएगा 70 डिग्री, और यही है कोण PTQ। तो कितना है, तो कोण PTQ बराबर में होगा 70 डिग्री। कितना होगा, 70 डिग्री। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन में बी हमारा सही होगा कि हमारा जो कोण PTQ है वो कितना होगा, 70 डिग्री। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है बच्चों हमारे पास कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, तो बच्चों ये हमारा एक वृत्त है जिसका ये केंद्र है और ये दो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ पर। तो ये है PA और B, यानी कि ये है बिंदु P, तो PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं और ये हमारा वृत्त का केंद्र O है। परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA बताइए। तो बच्चों इन्हें मिला देते हैं हम। अब वो हमें कहना चाह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। क्या है, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। ये पूरा वाला कोण 80 डिग्री है और हमें निकालना है कोण POA, यानी कि ये वाला कोण। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चतुर्भुज PAOB में। तो चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 360। ये हमें पता है 90, ये हमें पता है 90। तो चलिए करते हैं। तो इसमें करते हैं कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर होगा 360 डिग्री। कोण P है बच्चों 80 डिग्री, कोण A है हमारा 90 डिग्री, कोण O हमें पता नहीं, कोण B है हमारा 90 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। तो बच्चों 90 और 90 180 और 180 260, तो जो हमारा कोण O प्लस 260 डिग्री बराबर होगा 360 डिग्री के। ये 260 उधर जाके घटेगा बच्चों, तो कोण O आएगा हमारा 360 माइनस 260 यानी कि 200 डिग्री। अब बच्चों ये पूरा कोण है ना, जो ये पूरा आ गया हमारा 100 डिग्री। कितना है 100 डिग्री। लेकिन प्रश्न ने हमसे पूछा है कोण POA, यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो इनके जो ये वाले कोण है ये बराबर होगा इसके,
और हमें पता है कि ये पूरा 100 डिग्री है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये होगा 50-50 डिग्री। चलिए करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे त्रिभुज OAP और OBP। तो देखते हैं बच्चों, OAP में हमें पता है कि जो कोण हमारा, जो हमारी भुजा OP है वो बराबर है OP के, उभयनिष्ठ भुजा। और हमें पता है कि जो PA है वो बराबर है PB के, स्पर्श रेखाएं। और ये पता है हमें उभयनिष्ठ भुजा हमारा OA है वो बराबर है OB के। ये है बच्चों त्रिज्याएं, क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। तो मैं कह सकता हूं SSS यानी कि भुजा 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 से जो त्रिभुज है OAP ये सर्वांग सम है त्रिभुज OBP के। और बच्चों जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके सुसंगत कोण है वो भी बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कोण AOP वो बराबर होगा कोण AOP BOP के। किसके कोण, BOP के। और इसे हम कहेंगे CPCT। क्या कहेंगे, CPCT। और हमें पता है कि कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर है 100 डिग्री के। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पूरा कोण कितना है, 100 डिग्री। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इनका योग कितना होगा, 100। अब AOP हमारा बराबर है BOP के, तो मैं BOP की जगह लिख सकता हूं कोण AOP। तो AOP प्लस AOP होगा 2 कोण AOP बराबर में 100 डिग्री। तो जो कोण AOP वो आएगा 100/2 यानी कि 50 डिग्री। क्या आएगा, 50 डिग्री। अब बच्चों हमारे पास विकल्प में A जो विकल्प है 50 डिग्री वो बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि जो हमारा कोण AOP है वो आएगा हमारा 50 डिग्री। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है। तो ये हम मान लेते हैं AB और ये मान लेते हैं CD और ये हमारा O बिंदु है और इसे हम मान लेते हैं MN। हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों, ये हमारा व्यास है, इसकी सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, हमें ये सिद्ध करना है। अब हमें पता है कि जो OM है, OM तो हल करते हैं बच्चों इसे उपपत्ति में। जो OM त्रिज्या है, क्या है, जो OM त्रिज्या है वो लंब होगी किस पर, AB पर। क्या होगी, AB पर। ये हमने किससे सीखा है, प्रमेय 10.1 से। क्या सीखा है, 10.1 से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो कोण OMA होगा, तो कोण OMA और कोण जो OMB होगा, OMB, ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखो, आगे है त्रिज्या ON। जो ON त्रिज्या है ये भी लंब है किस पर, CD पर। तो बच्चों अगर ये भी CD पर लंब है तो जो कोण है हमारा ONC, कोण है ONC ये बराबर, यानी कि ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो कोण ONC होगा 90 डिग्री और उसी प्रकार कोण OND भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 90 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों, मान लो जो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या मैं कह सकता हूं कि जो कोण OMA है, कोण OMA है वो बराबर है कोण किसके, OND के। किसके, कोण OND के। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने ऐसा क्यों किया है, यानी कि इसका ये ऊपर वाला कोण और इसका ये नीचे वाला कोण बराबर है, क्योंकि हमें पता है ये सारे कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो बच्चों अगर OMA बराबर होगा OND के, तो बच्चों ये Z, ये क्या होगा, Z की आकृति में बनने वाले कोण होंगे।
तो बच्चों ये आपस में कौन से कोण हो गए? एकांतर कोण। क्या है? एकांतर। और हमें पता है एकांतर कोण कब होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो ये जो जेड की शेप में बनने वाले कोण होते हैं एकांतर कोण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण OMA और कोण OND एकांतर अंतः कोण हैं, एकांतर अंतः कोण हैं और परस्पर बराबर हैं। तो जो हमारी ये स्पर्श रेखा है AB ये समांतर होगी CD के। क्या होगी? जो हमारी ये स्पर्श रेखा है AB ये समांतर होगी बच्चों CD के, और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है बच्चों हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंबवृत्त केंद्र से होकर जाता है। ये बच्चों हमारा एक वृत्त है और ये वृत्त से जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। हमें पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, यानी कि ये बिंदु है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मान लीजिए ये हमने एक रेखा खींच दी यहां पर M और N, और ये है बच्चों हमारे पास O त्रिज्या, ठीक है, और ये एक स्पर्श रेखा है और हमें बताना है कि ये केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो हम रचना में बच्चों एक MN रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? MN रेखा खींचेंगे। अब सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंबवृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लंबवृत्त क्या होता है? केंद्र से होकर जाता है। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, हमें पता है कि जो ON हमारी जो त्रिज्या है, क्या है? ON हमारी जो त्रिज्या है ये लंब है किस पर? मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है AB पर। किस पर है? AB पर। तो हमारा जो कोण है OND क्या है? कोण है ONB, ये कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर ये हमारी जो त्रिज्या है केंद्र बिंदु से होकर जा रही है तो बच्चों जो हमारा OMB, तो हमारा जो कोण MNB है, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी कि ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं कि ये केंद्र बिंदु से जाने वाली क्या है? स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा है, वो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंबवृत्त केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर गुजरता है। तो बच्चों इसमें बेसिकली यही बताना था कि जो ये केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये अगर 90 डिग्री है और ये वृत्त का केंद्र है तो बच्चों ये पूरी रेखा ही वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा अध्याय का भाग 1 है वो यहीं समाप्त होता है। बच्चों इस भाग में हमने वृत्त और रेखाओं के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में जाना और उस पर आधारित प्रमेय और प्रश्न किए। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।